गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 एटम एंड मॉलिक्यूल की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार। फर्स्ट आ रहा है एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो कभी भी अगर हम पीरियोडिक टेबल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक एलिमेंट के सिंबल के साथ 2 नंबर दिखाई देते हैं और वो लोअर केस और अपर केस में रहते हैं। जैसे कि सपोज मैंने ये लिखा है, इसमें ये लोअर केस है और ये अपर केस है। जो लोअर केस होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, अपर केस होता है वो उसका मास नंबर होता है। फर्स्ट है कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है। एटॉमिक नंबर जो है ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। जो और ये रूल है कि अगर जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहते हैं। तो इट मीन्स अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास राजे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ये हमें न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जिससे हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की काउंटिंग के बारे में पता चलता है। अगर सपोज मेरे पास जैसे कि सोडियम है, इसका नंबर 23 है तो इसका मतलब इसका मास नंबर 23 है। और अगर इसका मास नंबर 23 है तो इट मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन दोनों का सम 23 बनता है। ठीक है। अब देखो राजे, जैसे कि मास नंबर है, इसे यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। मींस एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मान लो मुझे ये गिवन है Na सोडियम 23 11। जो 11 है इट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर एंड 23 इज़ इट्स मास नंबर। और 11 अब हमें क्या बता रहा है, इट इंडिकेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन्स इन सोडियम एटम प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है और 23 इसका सम टोटल है। न्यूक्लियॉन्स जिसे मैंने बोला है अब देखो ये मेरे पास एटम है तो एटम के अंदर जो मैंने एन लिखा है ये न्यूक्लियॉन्स है। तो इट मीन्स मुझे ये चीज़ का पता चल रहा है कि मैं मास नंबर से ये पता कर सकती हूँ कि एटम के सेंटर में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पड़े हैं, उसकी काउंटिंग पता कर सकती हूँ मैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आ रहा है कि जैसे कि मान लो मुझे ये पता है कि अब देखने से ये पता चल रहा है कि 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, बट मुझे ये नहीं पता कि इसमें न्यूट्रॉन कितने पड़े हैं। तो आपने क्या करना है, मास नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन की सम के और न्यूट्रॉन की सम के। तो अब इसमें 11 प्रोटॉन है तो अब न्यूट्रॉन कितने आए, सब्ट्रैक्ट करके पता चल गया कि 12 जो है वो न्यूट्रॉन है। अब एक बात और आप ध्यान में रखें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो इक्वल नहीं रहते। न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें लिखा है मैंने Cl मीन्स क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मैंने तो आपको ये पढ़ाया है कि जितने मेरे पास एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर अब 17 है तो इट मीन्स इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये लगेगा 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर तो वो न्यूट्रल एटम है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाते हैं। अब जो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अब मैथ के और साइंस के साइन दोनों वेरी करते हैं। मैथ और साइंस के जो साइन है वो वेरी कर रहे हैं। अब अगर मैथ में ऐड को प्लस से डिनोट करते हैं तो साइंस में उसे नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट में उसे मैथ में सब्ट्रैक्ट का साइन नेगेटिव होता है तो साइंस में उसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मीन्स अब साइंस में इसे मैंने ऐड पढ़ना है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। पहले इसके पास 17 थे, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो अब इसके पास 11 थे अब 10 हो गए हैं। 2 पॉजिटिव है इट मीन्स सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट
साइन रिवर्स में है तो इसके पास 10 हो गए हैं। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर तो वो सिंपल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास टर्म आ रही है आइसोटोप। क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास नंबर वेरी कर जाता है, उसे हम बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास आ रहा है कार्बन का 6, 12, 6, 13, 6, 14, तो इसका अब एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास नंबर वेरी कर रहा है, तो इसे मैं क्या बोलूँगी? इसे मैं बोलूँगी आइसोटोप। नेक्स्ट आ रहा है आइसोबार। क्या होते हैं? आइसोबार वो होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। अब जैसे मेरे पास है आर्गन या कैल्शियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो वेरी कर रहा है लेकिन मास नंबर जो है वो सेम है, तो इसीलिए ये क्या होगा? ये किस कैटेगरी में आता है? आइसोबार। ध्यान में रखना इन टर्म्स को। ये टर्म्स आपको एटम के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज देती हैं। डन। अगर आपको कोई भी एटम गिवन हो तो अगर उसका एटॉमिक नंबर सिमिलर है, मास नंबर सिमिलर है, तो वो आइसोटोप और आइसोबार की कैटेगरी में भी आता है। आई थिंक दिस वीडियो इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द concept. Please, if you like my video, subscribe my channel. Thank you.